घर में पौधे लगाने से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है, इससे घर पर सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह होता है। आज के वीडियो में आप कुछ ऐसे पौधे जानेंगे जिन्हें आप मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, यानी अपने प्रवेश द्वार पर रख सकते हैं या आप बालकनी में छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। धन की वृद्धि के लिए यह शुभ माना जाता है। इसके लटकते हुए पत्तों की वजह से इसे मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा पौधा है जिजी प्लांट। जिजी प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये एक आप यूँ कह सकते हैं जहरीले गैसों को सोखने वाला पौधा है और इसके लिए कोई ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। छोटे जगह पर मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। और ये पौधा है एंथोरियम का। ये पौधे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को देते हैं क्योंकि छोटे छोटे कंटेनर में बिना ज़्यादा जगह लिए हुए बहुत अच्छे से गुच्छों में ग्रो हो जाते हैं। इन पौधों को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगला पौधा है जेड का पौधा। आजकल इस पौधे को खरीदने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जेड की तरह ही छोटे छोटे और पत्तियों वाला पौधा आता है जिसे एलिफेंट बुश के नाम से जानते हैं, या फिर इसकी बड़ी पत्तियों वाला पौधा आता है जिसे क्रेसुला कहते हैं, जो अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसी मान्यता है कि अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जेड प्लांट रखते हैं तो ये पौधा आपके घर में ऊर्जा को बनाए रखता है, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर में हमेशा रखता है। वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को मनी ट्री, फॉलर प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री या गुड लक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा धन को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पौधे को लगाने से घर के सदस्यों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये क्रेसुला है। ये सारे एक ही कैटेगरी के पौधे हैं। अभी 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। छोटे छोटे कंटेनर में इन पौधों को लगाकर आप बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। ध्यान को कंसंट्रेट करने में ये मदद करता है। और ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट को चाहे घर के अंदर लगाएं या फिर घर के बाहर, या हमेशा ही खुशियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पत्ते कभी भी ज़मीन पे फैले ना हो और पत्ते लश ग्रीन नज़र आएँ। ऐसा ना हो कि पत्ते सूखे सूखे और बेजान से हो रहे हैं। यदि बेजान से पत्ते हैं तो उन्हें कट करके हटा दीजिए। यह ऐसी मान्यता है कि इस पौधे की बेल को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से यह आपके घर में सुख समृद्धि में इजाफा करता है और तो और धन में वृद्धि करने में और घर में धन लाने में ये मदद करता है। ये पौधा पॉजिटिव एनर्जी का भी प्रवाह करता है। और ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम के पौधे को भी आप अपने घर में लगाइए। मनी प्लांट की तरह ही इसकी केयर करनी है। लताओं वाले जितने भी पौधे होते हैं जो बढ़त को बहुत जल्दी दिखाते हैं, इन पौधों को आप ट्रेलिस से बांधते हैं तो बहुत जल्दी ये बढ़त ले लेते हैं। ये पौधे हमेशा आपके घर में उन्नति का कारक है। इन पौधों को आप अपने घर में ज़रूर लगाया करें। अगला पौधा है पाम ट्री। पाम की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। और ये है रबर प्लांट। ये एक बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है, बहुत ही पॉपुलर है। लोग इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहते हैं। इसकी केयर कैसे करनी है इसका कंप्लीट वीडियो प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रबड़ का पौधा लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। एक ओर जहाँ यह दूषित हवा को साफ करने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इस पौधे को वृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसी तरीके से ये जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं, फाइलोडेंड्रॉन है, मनी प्लांट है, फाइकस है या शफलेरा है, ये सारे पौधे आपके घर में एक बहुत ही अच्छी ग्रीनरी को ऐड करते हैं। इसलिए इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाइए। एरिका पाम जो कि एक पॉपुलर हाउस प्लांट है, उसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। उसे लिविंग रूम में रख सकते हैं, आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं और अपने घर के मेन एंट्रेंस पर रख सकते हैं। अगला पौधा है शमी का पौधा। इस पौधे को आप मेन गेट पर लगा सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि इसे कभी भी मेन गेट के सामने ना लगाएं। शनि की दृष्टि शमी के पौधे पर रहती है। साथ ही साथ शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है, जिस कारण शमी अच्छा और शुभ भी माना जाता है। लेकिन लोगों को इसकी पूरी जानकारी के साथ उनको अपने घर के मुख्य द्वार के किनारे लगाना चाहिए। यदि आपने घर के बिल्कुल सामने लगा दिया तो इसका हमेशा विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। जेड प्लांट जो मैंने बताया था उसे आप घर के दाहिनी ओर लगाएंगे।
यानी कि जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में वो पौधा लगा सकते हैं। यदि जगह नहीं है तो बालकनी में लगा सकते हैं। शमी के लिए भी मैं दिशा बता देती हूँ कि किस तरफ लगाना है। शमी के पौधे को आप अपने मेन एंट्रेंस के दाहिने साइड लगाइए। कहाँ नहीं लगाना है ये भी बता दिया मैंने, जस्ट सामने नहीं लगाना है। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें आपको अपने मेन गेट पर नहीं लगाना चाहिए। उनमें से सबसे पहला पौधा होता है कांटेदार पौधा। किसी भी कांटेदार पौधे को अपने घर के मेन एंट्रेंस पर नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शमी के पौधे में भी यदि कांटे निकले हैं बहुत बड़े बड़े तो उन्हें आप मेन गेट पर ना लगाएं। पौधा न्यू है, जब हरी हरी पत्तियां होती हैं, कांटे तभी निकलते हैं जब पौधा साल 2 साल पुराना हो जाता है। तो कांटेदार किसी भी पौधे को आपको नहीं लगाना है। शमी का पौधा छोटा है तो उसे आप मेन गेट पर ज़रूर लगा सकते हैं। ऐसे किसी भी पौधे को ना लगाएं जिनकी पत्तियां पीली हो रही हैं, जो रूखे और बेजान से हो रहे हैं। आप उन पौधों को लगा सकते हैं जिनकी अच्छी खुशबू है, जिनसे अच्छी फ्रेगरेंस आती है। इससे ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि मेन एंट्रेंस पर लगाने के लिए कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो वो कांटेदार नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।